जैसा कि पहले जो सुना होगा वो सब जानते हैं कि मैं सोशल इश्यूज़ पे लिखती हूँ। तो मैं अपनी पोएम शुरू करती हूँ एक शेर से। जब डरी नहीं वो लक्ष्मीबाई, जब डरी नहीं वो लक्ष्मीबाई, तो मैं भला अब क्यों डरूं? गर करते हुए तूने ना सोचा, मैं लिखने में क्यों संकोच करूं? निडर अटल हो के अब मैं तुझे कलयुग का रावण लिखूंगी। निडर अटल हो के अब मैं तुझे कलयुग का रावण लिखूंगी। सीता नहीं मैं शक्ति बन नरसिंह का संहार लिखूंगी। अच्छा, तो मेरी पोयम का नाम है बेलगाम कलम। होता क्या है, बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमें ना हमारी सुपर हीरोज बड़े एडमायर करते हैं हम सुपर हीरोज को। तो अभी तो आई डोंट नो, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए हैं, ठीक है, जैसे आयरन मैन, सुपरमैन। बचपन में हमारे पास शक्तिमान होता था बस, ठीक है। तो शक्तिमान से अलग जो मैं एडमायर करती थी, तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे लाइक भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और लक्ष्मीबाई, मैं उनको बड़ा एडमायर करती थी। मतलब मुझे लगता था इतनी शिद्दत वाली मोहब्बत यार उन्होंने कर कैसे ली, मतलब मोहब्बत ही की ना उन्होंने देश से। तो अभी तक मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि ऐसे कैसे हो गया, इतनी मोहब्बत कैसे हो गई, बट स्टिल। तो मैं बचपन से ना उनके जैसा कुछ करना चाहती थी। इतना करेज, मतलब इतना करेज वो लेके कहाँ से आए, तो मैं वो करेज चाहिए था मुझे। तो अभी एज अ राइटर मुझे लगता है कि हम लोग को ना उतना फ्रीडम नहीं मिला हुआ। हम लोग सोचते हैं पहले लिखने से कि ये टॉपिक पे लिखें या नहीं लिखें, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने लिखा है कि मैं अपनी कलम को बेलगाम रखना चाहती हूँ। मैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद सी बनना चाहती हूँ। मैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद सी बनना चाहती हूँ। मैं अपने इस वतन से वो बेपनाह सी मोहब्बत करना चाहती हूँ। अगर तुम पूछते हो मुझसे तो मैं बता ही देती हूँ। अगर तुम पूछते हो मुझसे तो मैं बता ही देती हूँ कि मैं अपनी आज़ादी को महसूस करना चाहती हूँ। और ज़्यादा बड़ी मैं ख्वाहिश नहीं रखती, ज़्यादा बड़ी मैं आरजू नहीं रखती। मैं अपनी कलम को बस बेलगाम रखना चाहती हूँ। मैं अपनी कलम को बस बेलगाम रखना चाहती हूँ। मेरे पैरों में बेड़ियाँ मेरी सरहदों पर पहरे तो बेशक लगा लो तुम। मेरे पैरों में बेड़ियाँ मेरी सरहदों पर पहरे तो बेशक लगा लो तुम। मेरी गर्दन को झुकाकर मेरे कपड़ों की लंबाई शौक से तय कर लो तुम ये भी कहोगे कि मैं कर नहीं सकती बराबरी तुम्हारी। तुम ये भी कहोगे कि मैं कर नहीं सकती बराबरी तुम्हारी। और शायद फिर कह भी दो कि मैं सच नहीं बस परछाई हूँ तुम्हारी। और शायद फिर कह भी दो कि मैं सच नहीं परछाई हूँ तुम्हारी। मगर फिर भी मैं बेपरवाह सी इस आकाश में उड़ना चाहती हूँ। मैं अपनी कलम को बस बेलगाम रखना चाहती हूँ। तो होता क्या है, जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो हम किसी ऐसे फ्रीडम फाइटर का या किसी का बारे में लिखते हैं तो ऐसे करते हैं, हाउ डेयर शी, कि उसने अपना कंपैरिजन कर कैसे लिया कि उनके जैसा बनना चाहती है। तो उसके बारे में लिखा है, अब तुम कहोगे कि भगत सिंह ने तो देश के लिए जान गंवाई थी। अब तुम कहोगे कि भगत सिंह ने तो देश के लिए जान गंवाई थी और आजाद ने आखिरी बची गोली खुद पर चलाई थी। हाँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने अपने लहू से इस देश को सींचा था। हाँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने अपने लहू से इस देश को सींचा था, मगर इस देश के कुछ पहरेदारों ने इस छोटी सोच की लकीर को खींचा था। अब ये लकीर मुझे मुझसे बांट रही है। अब ये लकीर मुझे मुझसे बांट रही है, क्योंकि ये मेरे पंखों को काट रही है। मगर अब बस मैं इस गुलामी से आजादी चाहती हूँ। मैं अपनी कलम को बस बेलगाम रखना चाहती हूँ। कहने को तो ये आजादी 70 साल पुरानी है। कहने को तो ये आजादी 70 साल पुरानी है, मगर अब भी मेरे वजूद पर तुम्हारी अपेक्षाओं की निगरानी है। कहने को तो ये आजादी 70 साल पुरानी है, मगर अब भी मेरे वजूद पर तुम्हारी अपेक्षाओं की निगरानी है। यूं तो तुम कहते हो कि ये बच्चा तुम्हारे प्यार की निशानी है। यूं तो तुम कहते हो कि बच्चा तुम्हारे प्यार की निशानी है। फिर क्यों मेरी सच्चाई से होती तुम्हारी बदनामी है। फिर क्यों मेरी सच्चाई से होती तुम्हारी बदनामी है। बस अब मैं अपनी रूह को खुला आसमान देना चाहती हूँ। बस अब मैं अपनी रूह को खुला आसमान देना चाहती हूँ। और हाँ, मैं अपनी कलम को बस बेलगाम रखना चाहती हूँ। मैं अपनी कलम को बस बेलगाम रखना चाहती हूँ।